सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि पास पहुंचने पर शिवजी ने हंसकर पूछा, कुशल तो हैं? और यह भी पूछा कि तुमने राम जी की परीक्षा किस रीति से ली, यह सब ठीक ठाक कहो। अब हम इसे आगे पढ़ते हैं। सती राम जी का प्रभाव समझ डर के मारे शिव जी से छिपाव कर बोली कि हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, आपकी तरह ही प्रणाम किया था। मेरे मन में यह विश्वास है कि आपका कहा मिथ्या नहीं हो सकता। फिर शंकर जी ने ध्यान धर कर देखा तो जो चरित्र सती ने किया था वह सब जान लिया। शिव जी ने राम जी की माया को सिर झुकाया, जिसने सती की मति फेर मिथ्या बात कहाई। शिव जी मन में सोचने लगे कि हरि इच्छा बलवान है। सती ने सीता का वेश धारण किया, इससे शिव को बड़ा खेद हुआ। जो मैं सती से प्रीति करूंगा तो भक्ति मार्ग का नाश और अन्याय होगा। प्रेम के कारण उसे छोड़ नहीं सकते थे और प्रेम करने से भी पाप होता था। शिवजी प्रकट में कुछ नहीं कहते, परंतु हृदय में बड़ा दुख था। तब शिवजी ने प्रभु चरणों में शिर नवा राम जी का स्मरण किया कि हे प्रभु, क्या करूं। स्मरण करते ही यह बात चित्त में जम गई कि इस देह में मैं अब सती से समागम नहीं करूंगा। शिवजी ने यह दृढ़ संकल्प मन में ठान लिया। ऐसा विचार शंकर जी राम स्मरण करते हुए अपने आश्रम को चले। मार्ग में आकाशवाणी हुई कि हे शंकर, आपकी जय हो, आपने भक्ति को खूब दृढ़ कर दिया। आपको छोड़ और कौन ऐसा प्रण कर सकता है, आप सामर्थ्यवान हैं। आकाशवाणी सुन सती के मन में संदेह हुआ और सकुचाते हुए शिवजी से पूछा कि हे कृपालु, आपने कौन सा प्रण किया है? हे प्रभु, आप सत्य प्रतिज्ञ और दीनानाथ हो। यद्यपि सती ने अनेक प्रकार से पूछा तो भी शिवजी ने कुछ न कहा। तब सती ने मन में अनुमान कर लिया कि शिवजी सर्वज्ञ हैं, इनको मेरे कपट की बात मालूम हो गई है। स्वाभाविक स्त्रियां बड़ी अज्ञान होती हैं। प्रीति की उत्तम रीति को देखी कि जल दूध के भाव बिकता है और कपट रूपी खटाई पड़ते ही दूध और जल अलग अलग हो जाते हैं और स्वाद भी जाता रहता है। अपनी करनी को समझ सती के मन में ऐसी चिंता थी जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शिव जी अत्यंत गंभीर है, जिनने मेरा अपराध प्रकट नहीं किया करा। कहा, महादेव जी का रुख देखकर सती ने समझ लिया कि मेरे स्वामी ने मेरा परित्याग कर दिया है। इससे हृदय में बहुत व्याकुल हुई। अपना ही पाप समझकर कुछ कह नहीं सकती थी, परंतु हृदय कुम्हार के अवा की तरह अधिक तप्त हो रहा था। सती को शोकग्रस्त समझकर शिवजी सुख देने के लिए सुंदर कथा कहने लगे और मार्ग में अनेक प्रकार के इतिहास कहते हुए कैलाश पर पहुँचे। वहाँ शिवजी अपने प्रण को स्मरण कर वट वृक्ष के तले कमलासन लगाकर बैठ गए। तब शंकर जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाल अखंड समाधि लगा ली। उस समय सती कैलाश पर रहती थी, पर मन में ऐसा सोच था कि एक एक दिन युग के समान बीतता था। इस बात का भेद और कोई नहीं जान सकता था। सती के हृदय में नित्य नए विचार उठते थे। उस दुख से पार कब होंगी। मैंने तो राम जी का अनादर किया और अपने पति का वचन मिथ्या समझा। उसी का फल मुझे विधाता ने दिया है। उसने तो कुछ किया ठीक ही है। ये हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है कि मुझे शंकर जी के विमुख जीती रखे। हृदय की गलानी कुछ कहने में नहीं आती थी। फिर सती ने राम जी को स्मरण कर कहा कि जो दिनों पर दया करने वाले हैं, जिनका वेद यश गाते हैं, तो मैं हाथ जोड़कर यह विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी ही छूट जाए, जो शिवजी के चरणों में मन, वचन और कर्म से सच्चा स्नेह और सच्चा व्रत है। सबको समान दृष्टि से देखने वाले हे प्रभु, शीघ्र ही ऐसा उपाय करिए जिससे बिना कष्ट मेरी मृत्यु हो जाए
और यह असहनीय संकट कट जाए। इस तरह दक्ष की पुत्री बड़ी दुखी थी। इसका दुख कहने में नहीं आ सकता। जब 87,000 वर्ष बीत गए तब शिवजी ने अपनी समाधि छोड़ी। शिवजी राम नाम जपने लगे। सती ने जाना कि शिवजी उठ बैठे हैं। जाकर शिवजी को मस्तक नवाया। महादेव जी ने बैठने को सन्मुख आसन दिया। शिवजी हरि कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा ने दक्ष को सब तरह से योग्य जान प्रजापति की पदवी दे दी थी। जब ऐसा अधिकार दक्ष को मिला तो उसको बड़ा घमंड आया। संसार में कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ है जिसे प्रभुता पाकर घमंड ना हुआ हो। तब दक्ष ने मुनियों को बुलाकर बड़ा भारी यज्ञ करने का विचार किया और यज्ञ में जो जो देवता भाग पाते थे उन सबको बहुत आदरपूर्वक बुलावा भेजा। संपूर्ण किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व अपनी अपनी स्त्रियों समेत चले। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को छोड़ सभी देवता अपनी अपनी सवारी लेकर चले। सती ने आकाश में जाते हुए अनेक विमान देखे और उनमें देवांगनाएं गीत गाती जाती थी, जिनके सुनने से समाधिस्थ योगियों के भी ध्यान छूट जाते थे। सती के पूछने पर शिवजी ने सब वृत्तांत सुनाया। पिता के घर यज्ञ का समाचार सुन प्रसन्नता से सोचा, जो शिवजी आज्ञा दे तो कुछ दिन पिता के घर चली जाऊं। पति के छोड़ देने से हृदय में दुख था, पर अपने अपराध को कुछ कह नहीं सकती थी। फिर भय, संकोच और प्रेम रस से भरी हुई वाणी से सती जी कहने लगी, हे कृपायतन, मेरे पिता के घर भारी उत्सव है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं उसे आदरपूर्वक देखने के लिए चली जाऊं। शिवजी बोले, बात तो मुझे भी अच्छी लगी है, पर दक्ष ने बुलावा नहीं भेजा है। दक्ष ने और सभी पुत्रियां बुलाई हैं, परंतु हमारे बैर से तुमको भी छोड़ दिया। उसने ब्रह्मा की सभा में हमसे दुख पाया था, इससे आज तक अपमान करता है। हे भवानी, बिना बुलाए जाओगी तो शील, स्नेह और मर्यादा जाती रहेगी। यद्यपि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए जाने में भी कोई संदेह नहीं है, तो भी जहाँ कोई बैर मानता हो तो वहाँ जाने में भलाई नहीं है। शिवजी ने उन्हें बहुत समझाया, पर होनहार वश कोई बात समझ में ना आई। तब शिवजी ने कहा कि बिना बुलावे जाओगी तो अच्छा नहीं है। जब शिवजी अनेक यत्न कर चुके और देखा कि सती नहीं रहती है, तब अपने प्रधान गण संग में करके उन्हें विदा कर दिया। जब सती पिता के घर पहुंची तो दक्ष के डर से कोई उससे ना बोला। हाँ, केवल माता तो अच्छी तरह मिली और बहनें बड़ी मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने कुशल क्षेम भी नहीं पूछी और सती को देखकर उसके मन में आग लग गई। पीछे सती यज्ञ देखने को गई, वहाँ शंकर का भाग भी दिखाई नहीं दिया। तब शंकर की बातों का ध्यान कर और उनका अपमान समझ जी जल गया। पिछला दुख हृदय में इतना व्याप्त नहीं था जितना यह दुख हुआ। संसार में और भी अनेकों दुख हैं, पर सजातियों से निरादर होना सबसे कठिन दुख है। यह समझ सती को बड़ा क्रोध हुआ। यद्यपि माता ने बहुत समझाया, उनसे शिवजी का अपमान नहीं सहा गया। इससे कुछ भी ज्ञान ना हुआ। तब सभा के लोगों को डांट बताकर क्रोधित हो कहने लगी, हे सभासदों और मुनीश्वरों, सुनो, जिन जिन ने शिवजी की निंदा की है और कानों से सुनी है, उन्हें उसका फल अभी मिलेगा और मेरा पिता भी अच्छी तरह पछतावेगा। जहाँ संत जन शिव और विष्णु भगवान की निंदा हो रही हो, वहाँ निंदक की जीभ निकाल ले और नहीं तो कान बंद करके वहाँ से चल दे। जो शंकर जगत के आत्मा स्वरूप, उत्पत्ति कर्ता और सबके हितकारी हैं, उन्हीं की मेरा मतिहीन पिता निंदा करता है। यह मेरी देह दक्ष की वीर्य से उत्पन्न हुई है। इससे हृदय में शंकर का ध्यान धर, इस देह को अभी त्यागे देती हूँ। इतना कहते ही योगाग्नि में शरीर जला दिया। तब यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरना सुन महादेव जी के गण यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करने लगे। तब यज्ञ विध्वंस होता देख मुनि भृंगु जी ने रक्षा की। तब शिवजी को ये समाचार मिला। तब क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उसने वहाँ जाकर यज्ञ विध्वंस कर सब देवताओं को उचित दंड दिया।
संसार में दक्ष की वही गति हुई जैसे शंभु विमुख जीवों की होती है। इस कथा को सब संसार जानता है, इससे मैंने संक्षेप में कहा है। सती ने मरते समय भगवान से यह वर मांगा कि प्रत्येक जन्म में शिवजी के चरणों में स्नेह रहे। इसी से हिमालय के घर जाकर जन्म ले पार्वती का देह पाया। जब से पार्वती हिमाचल के घर जन्मी, वहाँ रिद्धि सिद्धि छा गई। मुनियों ने सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने भी उचित स्थान सबको दिए। 12 मासी फल और फूलों से लदे हुए अनेक प्रकार के नवीन वृक्ष उत्पन्न हुए और उस पर्वत पर अनेक प्रकार की मणियों की खान प्रकट हुई। सब नदियों में स्वच्छ जल बहने लगा। पशु पक्षी सुख से रहने लगे। सब जीव अपने अपने स्वाभाविक बैर छोड़ पर्वत पर प्रीतिपूर्वक रहने लगे। पार्वती के पैदा होने से शैलराज ऐसे शोभित हुआ जैसे मनुष्य राम जी की भक्ति से होता है। नित्य नए नए मंगल होने लगे और ब्रह्मादिक यश गाने लगे। जब ये संसार नारद को मिला तब वह हिमाचल के घर पधारे। हिमाचल ने इनका बड़ा आदर किया और पाँव धोकर सुंदर आसन पर बैठाया। स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया एवं चरणोदक को सब घर में छिड़क अपने भाग्य की बड़ाई करके पुत्री को मुनि के चरणों में डाल दिया और बोला, हे मुनि, आप तीनों काल की बात जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। आपकी सब जगह गति है। आप हृदय में सोचकर इस पुत्री के शुभाशुभ लक्षण कहिए। नारद जी ने हंसकर गूढ़वाणी से कहा कि आपकी पुत्री सब गुणों की खान, रूपवती, शीलवती और गुणवती है। इसके नाम उमा, अंबिका और भवानी है। यह संपूर्ण सुलक्षणों से युक्त कन्या सदा अपने पति की प्यारी रहेगी। यह सदा सौभाग्यवती रहेगी और इससे माता पिता सुख पावेंगे। यह संसार भर में पूज्य रहेगी। इसकी सेवा करने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा। इसका नाम जब स्त्रियां पतिव्रत धर्म रूपी खग की तीक्ष्ण धार पर चढ़ेगी। हे शैलराज, तुम्हारी पुत्री बड़ी सुलक्षणा है। अब जो इसमें 2-4 कुलक्षण हैं उन्हें सुनो। निर्गुण, मान रहित, माता पिता से रहित, उदासीन, सब संशयहीन, योगी, जटाधारी, कामना रहित, नंगा और अशुभ वेशधारी स्वामी इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है। मुनि की बात सच्ची जान माता पिता को बड़ा दुख हुआ। पार्वती प्रसन्न हुई। नारद भी यह भेद न जान सके क्योंकि दशा एक और समझ अलग अलग थी। सखियां पार्वती, हिमाचल और मैना, इनके शरीर पुलकित हो गए, नेत्रों में जल भर आया। मुनि का कहा सत्य जानकर यह बात पार्वती ने मन में धर ली। शिव जी के चरणों में स्नेह तो हो गया पर मिलना कठिन है, यह संदेह जी में हो गया। कुछ में जान प्रीति छुपा ली और सभी की गोद में जाकर, सखी की गोद में जाकर बैठ गई। उमा के माता पिता और सखियां सोच में पड़ गई कि मुनि की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। मन में धीरज धर हिमाचल ने पूछा कि हे नाथ, क्या करना चाहिए। तब नारद मुनि कहने लगे कि हे हिमाचल, जो कुछ विधाता ने ललाट में लिख दिया है उसे देव, दानव, मनुष्य और नाग कोई नहीं मिटा सकता। तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ, जो प्रभु सहायता करे तो हो सकता है जैसे लक्षण मैंने कहे वैसा ही पति तुम्हारी उमा को मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। वर के जो दोष मैंने कहे हैं वे सब शिवजी में घटते हैं। जो कहीं महादेव के संग विवाह हो जाए तो सब दोषों को भी गुण ही के तुल्य कहेंगे। विष्णु भगवान सर्प की शैया पर पोड़ते हैं परंतु कोई उनमें दोष नहीं बताता। और सूर्य और अग्नि सब वृक्षों का भक्षण करते हैं परंतु कोई दोष नहीं देता है। बुरा भला सब जल गंगा जी में जाकर बहता है पर गंगा को कोई अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा की तरह सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता। जो जड़ मनुष्य अपने ज्ञान का अभिमान कर ऐसी ईर्ष्या करते हैं वे मनुष्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत नरक में पड़ते हैं। क्या जीव ईश्वर के समान हो सकता है। मद को गंगा जल से भी बना हुआ जान संत कभी पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिलने पर इतना पवित्र होता है जितना जीव और ईश में अंतर है। शिव जी सामर्थ्यवान हैं, इस विवाह के हो जाने में सब तरह भलाई है। यद्यपि शिव जी की आराधना कठिन है पर कष्ट उठाने से वह प्रसन्न भी शीघ्र होते हैं। आज के लिए इतना ही। सभी को जय सिया राम।